दोस्तों वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस सीरीज का आज लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें। और एक बात और, अगर इस सीरीज का आप लोगों का पहले का वीडियो देखना है तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्तवर्षीय युद्ध जो 1337 से 1453 के बीच हुआ था किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की सबसे लंबी है। भगवान शिव की प्रतिमा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा, जिन्हें हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में केरल में। ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो 1982 में केरल में किया गया था। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोशिया में स्थित है। झूम खेती को भी कहते हैं। झूम खेती को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय सदन का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। यानी कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किस शासक से की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलता है। जलवाष्प सबसे अधिक निकलता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। कौन सी गैस हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4 को कहा जाता है। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। मोचा कावा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में उगाई जाती है। जो मोचा कावा होता है उसे कहाँ उगाया जाता है? तो यमन में उगाया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली। प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। और भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन है? तो हिमालय एक नवीनतम पर्वत है। धन निकासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत दिया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने
मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो विशालतम में शुतुरमुर्ग है। गिर वन गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। इत्मा उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। स्वेज नहर किनको किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में बनकर तैयार हुई थी। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुदायिक दूरी कितनी कमी आई? 7,000 किमी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। शनि वलय के पाने वाले 7 है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर या 597 फीट। 182 मीटर या 597 फीट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन करता कौन है? राम सुतार है। मौना लोवा किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का USA में है जो स्थित है। मौना लोवा किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का जो USA में स्थित है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल अनुसूचियां 12 गो हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पैरामटूर तमिलनाडु में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति। कैवल्य जिसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आर्थिक नियोजन एक विषय है तो समवर्ती सूची का। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। घेरे की नीति
का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंगस से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्क ने। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए होता है। रेहेला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। जो रेहेला नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या है? तो ऑन्कोलॉजी में होता है। 3 मूल रंग प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो सांख्य दर्शन के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन 2001। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर स्थित है। नाथुला दर्रा का किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में स्थान दूसरा है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तंतु से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस वोलियंस को कहा जाता है। सारनाथ यूपी में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 1921। भारत में ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या करोना कहते हैं। अमृत शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकार में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किस कोशिकांग अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्गी काय से लाइसोसोम बनता है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।